दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। पूजा सिंघल मामले में ईडी की झारखंड बिहार में 7 जगहों पर रेड। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने झारखंड बिहार में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह से रांची बिहार के मुजफ्फरपुर में व्यवसायियों बिल्डर्स के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल 4 जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों से पिछले एक पखवाड़े से चल रही पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर की गई। ईडी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के कम से कम 3 टॉप ब्यूरोक्रेट्स के कनेक्शन हैं। ईडी को गुप्त सूचना मिली कि रियल इस्टेट में कई अफसरों का पैसा लगा है। बता दें कि इसके पहले 6 मई से 8 मई तक झारखंड की खनन एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, उनके सीए सुमन कुमार सिंह सहित इनसे संबंधित लोगों के 5 राज्यों बिहार, झारखंड, बंगाल, राजस्थान, एनसीआर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 19 करोड़ रुपए नकद सहित बड़े पैमाने पर अवैध निवेश के दस्तावेज बरामद किए गए थे। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को निर्देश, सीएम सोरेन के खिलाफ जांच वाली याचिका पर लें फैसला। झारखंड के चर्चित खदान लीज मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य के खिलाफ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर फैसला लेने का निर्णय झारखंड हाई कोर्ट पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में अब हाई कोर्ट ही निर्णय लेगा। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय पहले रिट याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्तियों से निपटेगा और फिर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उसने मामले की योग्यता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है और याचिका में लगाए गए आरोपों से निपटा नहीं है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में 30 मई तक बारिश की संभावना। झारखंड में 25 और 26 मई 2022 को झारखंड के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 27 मई को झारखंड के पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 28 मई को झारखंड के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम केंद्र ने 29 और 30 मई को झारखंड में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान किया है। मौसम केंद्र ने 24 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया, वहीं 25 और 26 मई को येलो अलर्ट जारी किया है। 24 मई को झारखंड में कहीं-कहीं गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, आंधी चलने की संभावना जताई गई। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी, 2 सीटों पर 10 जून को मतदान। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड की 2 सीटों समेत 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होने हैं। इसके लिए 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम 10 जून को ही शाम 5 बजे शुरू हो जाएगी। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए नामांकन पत्र का मूल्य सामान्य कोटि के लिए 10,000 रुपये है, जबकि SC/ST वर्ग के प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 5,000 रुपये रखा गया है। बड़ी खबर है, 5 जून को होगी झारखंड की राजधानी रांची के 61 केंद्रों पर यूपीएससी की पीटी एग्जाम। झारखंड की राजधानी रांची के 61 एग्जाम सेंटर्स पर 5 जून को यूपीएससी की पीटी एग्जाम आयोजित होगी। इसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची के 61 एग्जाम सेंटर पर 5 जून को 28,500 परीक्षार्थी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे। इस परीक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। झारखंड में आज से 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। झारखंड के कई इलाकों में मंगलवार दोपहर बाद आंधी चली। इस दौरान मेघ गर्जन के बीच वज्रपात के साथ ओले भी गिरे।
झारखंड के उत्तरी भाग में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन कायम है। इसके कारण से संताल परगना के कई स्थानों पर मौसम में अधिक बदलाव दिखा। वहां कई जगहों पर आंधी चली और मेघ गर्जन वज्रपात के साथ ओलावृष्टि भी हुई। उधर झारखंड में 26 मई से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर पूर्वी भाग के देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़ जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इसके साथ ही वज्रपात और कहीं कम और कुछ जगहों पर तेज बारिश हुई। बड़ी खबर है, इस साल महंगे होंगे सभी कंपनियों के प्रीपेड प्लान्स। 2016 से पहले देश में कई सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, बावजूद उसके कंपनियों के प्लान सस्ते नहीं थे। 2016 में जियो के आने के बाद एक क्रांति हुई और अचानक से फ्री डाटा प्लान, फ्री कॉलिंग की बाढ़ आ गई। जियो की देखा-देखी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी ग्राहकों को फ्री सेवाएं दी, लेकिन अब फ्री का मार्केट खत्म हो रहा है। हर साल टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान महंगे कर रही हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी कंपनियों के प्रीपेड प्लान पहले जैसे ही महंगे हो जाएंगे। खबरों को माने तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी प्राइवेट कंपनियां इस साल दिवाली तक अपने प्रीपेड प्लान्स 10% से 12% तक महंगे कर सकती हैं। यानी यदि किसी प्लान की कीमत 100 रुपये है तो उसकी कीमत 110 से 112 रुपये हो सकती है। कहा जा रहा है कि टैरिफ प्लान महंगे होने से टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होगा और उनका एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर 10% तक बढ़ जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद एयरटेल, जियो और वीआई के एपीआर, जी हां एआरपीयू क्रमशः 200 रुपये, 185 और 135 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है, 5 दिनों तक देश के किसी भी हिस्से में नहीं चलेगी लू। लोगों ने गर्मी तो इस साल बहुत झेली, मगर अब दिल को सुकून देने वाली खबर है, अगले 5 दिनों तक देश में कहीं भी लू नहीं चलेगी। भारतीय मौसम विभाग ने 24 मई को उत्तर पश्चिमी भारत में और अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर अगले 5 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश और वज्रपात के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में और अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। अगले 5 दिनों के दौरान केरल में बारिश और बिजली गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके बाद 25 मई से इन राज्यों में बारिश की गतिविधि कम हो जाएगी। झारखंड के पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को झारखंड की 2 बड़ी ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसमें रामगढ़ जिले के पतरातू में निर्माणाधीन राज्य सरकार और एनटीपीसी का संयुक्त उद्यम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और चतरा जिले में एनटीपीसी का निर्माणाधीन नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री दोनों योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी। खबरों को माने तो इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा सचिव, राज्य सरकार के मुख्य सचिव समेत ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है, यूजीसी नेट ने बढ़ाया अब 30 मई तक एप्लीकेशन का मौका। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन डेट को बढ़ा दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह परीक्षा यूजीसी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह परीक्षा यूजीसी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। साल 2022 में होने जा रही नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में दिसंबर 2021 और जून 2022 सत्र का मर्ज कर परीक्षा ली जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 मई से 30 मई तक जमा किए जा सकेंगे।
एप्लीकेशन फीस 30 मई तक दिए जा सकेंगे। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की गड़बड़ी रह जाती है तो उसमें 31 से 1 जून तक सुधार किया जा सकता है। देश में कोविड-19 के केसों में आई कमी, 24 घंटे में 1675 नए मामले। देश में मंगलवार को 1675 ताज़ा कोविड मामले रिकॉर्ड किए गए, जो पिछले दिन दर्ज किए गए 2022 संक्रमणों के मुकाबले कम थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से इसकी जानकारी मिली है। इस अवधि में देश ने कोविड से 31 नई मृत्यु की सूचना दी, जिससे कुल मृत्युओं का आंकड़ा 5,24,490 हो गया। सक्रिय मामलों सक्रिय केस लोड 14,841 मामले हैं, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.03% है। पिछले 24 घंटों में 1635 मरीजों के रिकवर होने के बाद कुल संख्या 4,26,07,37 हो गई है। नतीजतन भारत की रिकवरी दर 98.75% है, जहां दैनिक पॉजिटिविटी दर थोड़ी कम होकर 0.41% हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.49% रही है।